नारायणः परो व्यक्ता अंडम व्यक्त संभवम अंडस्यान्तस्त्वमे लोका सप्त द्वीपानि च मेदिनी। ये महाकुंभ में एक योनि, पहला योनि से लेके और 14 योनि यानी चींटी से लेके पेड़ पौधा पहला योनि में आता है। पहले प्रथम योनि से लेके और 14वें योनि यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं ये कुंभ स्नान के लिए। तो ये कुंभ जो है महाकुंभ, इसमें स्नान, अमृत का स्नान और दान का ये पर्व है। 12 साल के बाद ये अमृत का बेला आता है जो आकाश गंगा से टपकती है, ये गंगा संगम में, और फिर स्नान करते हैं। तो इसमें जो भी स्नान करता है उसका कल्याण एक न एक समय होना निश्चित है। रही बात की कठिनाई की, नागा सन्यासियों की कठिनाई की, तो कठिनाई कुछ नहीं है, करने वाले के लिए कुछ भी कठिनाई नहीं है, आनंद है। और कर्म न करने वाले के लिए तो कठिनाई, सब कुछ कठिनाई ही है। यहाँ स्नान, फिर संस्कार, मुंडन, फिर वेद मंत्र द्वारा ये तन मन की शुद्धि, सब कुछ शुद्ध होने के बाद, पूरा संस्कार होने के बाद फिर उसको जप तप और दान का ये ज्ञान दिया जाता है। सारे ज्ञान, जप के लिए मंत्र दिया जाता है, शरीर के बारे में, फिर मन के बारे में, फिर आत्मा के बारे में सभी का ज्ञान दिया जाता है। जप, फिर तप किया जाता है, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप करने का ज्ञान दिया जाता है। फिर दान सर्व बहुत तरह के दान है, अन्न दान, धन दान बहुत हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान है आत्मज्ञान का दान। तो वो आत्मज्ञान का दान जब करने से, तप करने से वो आत्मज्ञान होता है, अनुभूति होती है। फिर उसको अनुभूति होने के बाद आत्मज्ञान का दान करने पे मनुष्य का कल्याण है। यानी आत्मज्ञान के बिना मनुष्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दिस्तारे पाहि मुरारे। तो ये संसार में सुख दुख में पड़ा रहेगा। आत्मज्ञान होगा जिस मनुष्य को, वही वो सुख दुख से ऊपर आनंद की तरफ होगा, आनंद में रहेगा, यानी जीते जी मुक्त रहेगा, जीवन मुक्त रहेगा। तो नागा सन्यासियों को ये सब शिक्षा दी जाती है, अपना कल्याण, इस शरीर का कल्याण और समाज का, विश्व का कल्याण आत्मज्ञान से ही है। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है और वो बाकी ज्ञान सभी है, सांसारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है, तो फिर वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। तो ये मुक्ति का यानी आनंद, परमानंद का ये संन्यास है। और इसकी अनुभूति जिसको हो जाता है वो फिर जन्म लेते हैं, फिर भी उनको कोई कष्ट नहीं, स्वतः और सुख से जन्म होता है, सुख से मरते हैं। योगियों का शरीर अपने आप छूटता है, सन्यासी योगियों का शरीर अपने आप जब चाहे तब छोड़ दें, परकाया प्रवेश कर लें। अष्ट सिद्धियां हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य करते थे। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायण, अब शंकर ही शंकराचार्य बन के आए हैं। ये सन्यास परंपरा करो ना, नागा सन्यासी सन्यास ये खुद शंकराचार्य ने किया, तो खुद शंकर ही आए हैं और वो आत्मज्ञान के लिए ये गठन किया है। 4 तरह के ऋषि होते हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि,
राजर्षि जैसे ब्रह्मर्षि ब्रह्म का चिंतन करते हैं और विचरण करते हैं। राजर्षि जैसे मोदी जी हुए, राजर्षि योगी जी हुए, राजर्षि योगी सन्यासी। ये मोदी जी और योगी जी, एक योगी है एक सन्यासी है। मान लो आप, एक योगी है और एक सन्यासी है। तो योगी और सन्यासी मिलके और राजपाट सतयुग में भी चलाते थे। तो ये साधु महात्माओं के लिए ये सबसे बड़ी शुभ बेला है कि योगी और सन्यासी के प्रतिनिधित्व में ये प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कि राजर्षि के युग में ये महाकुंभ का मेला मनाया जा रहा है। ये दोनों राजर्षि हैं, ब्रह्मर्षि नहीं है, राजर्षि हैं। तो राजर्षि हैं तो राजर्षि हैं, तो इनके प्रतिनिधित्व में, इनके अधिकार में ये मेला इतना सुंदर है कि इससे अच्छा मेला नहीं होता। अब ब्रह्मर्षि का इनको आशीर्वाद है। राजर्षि सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि होते हैं, फिर देवर्षि होते हैं। देवर्षि में नारद जी आते हैं और ब्रह्मर्षि में ब्रह्म ऋषि आते हैं कि ब्रह्म का चिंतन करने वाला। देवर्षि में देवताओं का करने वाले गुरु, देवता के गुरु, तो देवर्षि। राजर्षि में मनुष्यों के गुरु राजर्षि। तो राजर्षि में यही दो हैं, योगी जी और मोदी जी। तो राजर्षि जब है तो इस पृथ्वी लोक पे राजर्षि है और उसमें कुंभ मेला, महाकुंभ मेला हो रहा है। तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं हो सकता। और ये इनको जो है सो ब्रह्मर्षि का आशीर्वाद है, इनका कल्याण तो स्वतः होना ही है।